इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय मीडिया दुनिया का सबसे झूठा और मक्कार मीडिया है। वो हमेशा झूठी और सनसनीखेज खबरें फैलाने से बाज नहीं आता। लेकिन अब इंडियन अवाम भी अपने मीडिया के नक्शे कदम पर चल पड़ी है और पाकिस्तानी मशहूर ड्रामे अहद वफा के अदाकार को ही हकीकी फौजी समझकर मारने का दावा कर दिया। और दोस्तों, मजीद इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ मोहरा बनाकर आलमी ताकतों ने मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, भारतीय सार्फिन ने पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामे अहद वफा में किरदार अदा करने वाले अहद रजा मीर को हकीकी फौजी करार देते हुए कहा है कि अहद रजा मीर पाकिस्तानी फौज का कप्तान है जो कि गुज़श्ता रोज भारतीय फायरिंग से मारा गया। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामे इतने मकबूल होते हैं कि उन्हें सरहद पार इंडिया में भी देखा जाता है और ड्रामों में फौजी किरदार अदा करने वाले अदाकाराओं को लोग हकीकी फौजी समझ बैठते हैं। ऐसी ही गलती भारतीय ट्विटर सारिफीन ने भी की है और नौजवान अदाकार अहद रजा मीर को भी हकीकी फौजी समझ बैठे हैं। दोस्तों, एक भारतीय सारिफ ने 13 नवंबर को ट्विटर पर अहद रजा मीर को गुज़श्ता साल के मकबूल फौजी ड्रामे अहद वफा की उनकी तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि वह पाकिस्तानी फौज के हकीकी अफसर हैं। अहद रजा मीर की फौजी ड्रेस की तस्वीर को भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने शेयर करते हुए कहा कि पाक फौज के कप्तान साबिर खान भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में इश्तियाल अंगेजी के दौरान मार दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले विक्रांत नामी ट्विटर सारिफ ने अहद रजा मीर के ड्रामे की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें पाक फौज का कप्तान करार दे दिया। विक्रांत की जानिब से ट्वीट किए जाने के बाद अगरचे बहुत से भारतीय सार्फिन ने इस पोस्ट को शेयर किया, लेकिन फिर पाकिस्तानी सार्फिन ने उन्हें सच बता दिया कि वो एक ड्रामे के किरदार हैं। साथ ही पाकिस्तानियों ने ये भी बताया कि उनकी फौज सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही दलेर होती है, हकीकत में वो एक डरपोक फौज है। बाज पाकिस्तानियों ने बॉलीवुड में फौजी किरदार अदा करने वाले अदाकाराओं की तस्वीर को भी शेयर किया और साथ लिखा कि 4 भारतीय फौज के जवान भी मारे गए हैं। दोस्तों, जिसके बाद भारतीय सार्फिन को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, दूसरी तरफ दुश्मन ने अपने अज़ाइम एक बार फिर वाज़ेह करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी ताकतों ने मोदी को मोहरा बनाकर मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद मोदी ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि पाक भारत कशीदगी में इजाफा कर दे, जिसके नतीजे में भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज़ाद कश्मीर के शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस हवाले से DGISPR की जानिब से कहा गया कि 7 और 8 नवंबर की दरमियानी शब भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपूर में हुर्रियत पसंदों से झड़पें हुई और इस दौरान 3 भारतीय फौजी मारे गए, जिसके बाद भारतीय फौज ने इसका गुस्सा निकालने के लिए 13 नवंबर को मुख्तलिफ सेक्टर्स पर आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें मुख्तलिफ हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा, वादी जेहलम और वादी बाग की आबादियों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 4 शहरी जाँ बहक और 12 शहरी जख्मी भी हुए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिससे भारतीय फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक 4 फौजी मारे जाने की इतलात हैं, लेकिन दोस्तों नुकसान इससे कहीं ज्यादा का है। रशियन मीडिया ने भारतीय मीडिया का पोल खोलते हुए भारत के दर्जन भर फौजी मारे जाने के बारे में बताया है। दोस्तों, DGISPR ने मजीद कहा कि भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर की आबादी को निशाना बनाना भारतीय फौज की बुज़दिली का खुला सबूत है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और अमन पाक फौज की ख्वाहिश है, ताहम अपना खून और जाने देकर भी मादरे वतन और कश्मीरी भाइयों की हिफाजत करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मजीद इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।